विभिन्न नगों एवं रत्नों में सबसे अद्भुत रत्न है हीरा। राजा महाराजाओं को भी हीरा अधिक प्रिय रहता था। सभी प्रकार के हीरों में कोहिनूर सबसे प्रसिद्ध, पुराना एवं महंगा हीरा है। ये जगमगता हीरा अत्यंत ही बेशकीमती है। कोहिनूर का अर्थ है प्रकाश की श्रृंखला। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार कोहिनूर हीरा करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकोंडा की खदान, जो विश्व की सबसे प्राचीन खदानों में से एक है, उसमें 13 फीट की गहराई से निकाला गया था। तब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। ये 186 कैरेट का था, यानी 37.2 ग्राम का था। हालांकि इसके बाद इस हीरे को कई बार तराशा गया और इसका मूल रूप 105.6 कैरेट का है, जिसका कुल वजन करीब 21.12 ग्राम रह गया है। हालांकि अब भी ये दुनिया का सबसे बड़ा तराशा हीरा है। सन 1730 तक गोलकोंडा की खदान विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र ज्ञात था। इसके बाद ब्राजील में भी हीरों की खोज हुई। भारत की गोलकोंडा की खदानों से कोहिनूर के अलावा भी दुनिया के कई बेशकीमती हीरे निकाले। ग्रेट मुगल, ऑर्लोव, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, ब्रोलिटी ऑफ इंडिया जैसे जाने माने कितने ही ऐसे हीरे हैं जो कोहिनूर जितने ही बेशकीमती हैं। फिर भी कोहिनूर पर कई देश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान अपना होने का दावा करते हैं। हाल ही में कोहिनूर हीरा किस देश का अधिकार हो, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एनपी सेन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ कोहिनूर में बताते हैं कि कोहिनूर का सैमंतक मणि के नाम से इसका विवरण विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में मिलता है। इसका उद्गम कहाँ हुआ ये स्पष्ट नहीं है। दक्षिण भारत में हीरों से जुड़ी कई कहानियां रही हैं, परंतु कौन सी कहानी इसकी है कहना मुश्किल है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 साल पहले मिला था और सैमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवत से ली थी, जिसकी पुत्री के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार ये हीरा नदी की तली में मिला था, लगभग 3200 ईसा पूर्व। दक्षिण भारत की एक कथा के अनुसार कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की कोलार खान, जो कि वर्तमान में गुंटूर जिले में है, वहाँ निकला था। अगर हम इतिहास के झरोके में देखते हैं तो कोहिनूर के बारे में जानकारी हमें 1323 ईस्वी के दौरान मिलती है। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत 1320 ईस्वी में होने के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली थी। उसने अपने पुत्र उलुद खान को 1323 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र को हराने भेजा था। इस हमले को कड़ी टक्कर मिली, परंतु उलुद खान एक बड़ी सेना के साथ फिर लौटा। राजा प्रताप रुद्र वारंगल के युद्ध में हार गए। तब वारंगल की लूटपाट महीनों चली। सोना, चांदी व हाथी दांत बहुत मात्रा में मिले, जो कि हाथियों, घोड़ों व ऊंटों पर दिल्ली लाए गए। कोहिनूर हीरा भी उस लूट का ही हिस्सा था। यहीं से ये हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों से मुगल सम्राट बाबर के हाथ 1526 ईस्वी में लगा। कोहिनूर हीरे का सबसे पहले विस्तार में जिक्र बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में किया गया था, जिसमें मुगल शासक बाबर ने लिखा था कि उसे ये हीरा उसके बेटे हुमायूं ने उपहार स्वरूप भेंट किया था। मुगल काल में ही कोहिनूर हीरे को बाबर का हीरा भी कहा जाता था। बाबर ने अपने बाबरनामे में लिखा है कि यह हीरा 1294 ईस्वी में मालवा के एक राजा के पास था। बाबर ने इसका मूल्य यह आंका है कि इस मूल्य से पूरे संसार को 2 दिन तक पेट भर भोजन खिलाया जा सकता है। बाबरनामा में दिया गया है कि किस प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती ये विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर किया गया था। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया गया। अंततः 1526 ईस्वी में बाबर की जीत पर उसे प्राप्त हुआ। हालांकि बाबरनामा 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। उसने इस हीरे को सर्वदा इसके वर्तमान नाम कोहिनूर से नहीं पुकारा है, बल्कि एक विवाद के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि बाबर का यह हीरा ही बाद में कोहिनूर है। बाबर एवं हुमायूं दोनों ने ही अपनी आत्मकथाओं में बाबर के हीरे के उद्गम के बारे में लिखा है। यह हीरा पहले ग्वालियर के कछवाहा शासकों के पास था, जिनसे ये तोमर राजाओं के पास पहुंचा। अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी ने हराया तथा अपने साथ दिल्ली में ही बंदी बनाकर रखा। लोदी की मुगलों से हार के बाद मुगलों ने उसकी संपत्ति लूटी, किंतु हुमायूं ने उसकी संपत्ति वापस दिला दी, बल्कि उसे छुड़वाकर मेवाड़, चित्तौड़ में पनाह लेने दिया। हुमायूं की इस भलाई के बदले में विक्रमादित्य ने अपना बहुमूल्य हीरा, जो कि शायद कोहिनूर ही था, हुमायूं को दे दिया। परंतु हुमायूं का जीवन अति दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वो शेरशाह सूरी से हार गया। सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर मर गया। उसका पुत्र व उत्तराधिकारी जलाल खान अपने साले द्वारा हत्या को प्राप्त हुआ। उस साले को भी उसके मंत्री ने तख्ता पलट करके हटा दिया। वो मंत्री भी एक युद्ध को जीतते जीतते आंख में चोट लगने के कारण हार गया। वह सल्तनत खो बैठा। हुमायूं के पुत्र अकबर ने ये रत्न कभी भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि ये एक अभिशप्त रत्न था जो कभी भी किसी पुरुष शासकों के लिए सही नहीं रहा। जिस शासक के पास भी ये रहा, उसका अंत दुर्भाग्यपूर्ण था। अकबर ने इसे सीधे शहंशाह के खजाने में पहुंचाया। शहंशाह भी अपने बेटे औरंगजेब द्वारा तख्ता पलटकर बंदी बनाया गया, जिसने अपने अन्य 3 भाइयों की भी हत्या की थी। ईरानी शासक नादिर शाह ने 1738 में मुगलों पर आक्रमण कर उन्हें हराया और 13वें मुगल बादशाह अहमद शाह से इस हीरे को छीनकर पहली बार भारत के बाहर ले गया। उसने मुगलों
मुगलों से मयूर तख्त भी छीन लिया और माना जाता है कि नादिर शाह ने इस हीरे को मयूर तख्त में जड़वा दिया था। नादिर शाह ने इस हीरे को नाम दिया था कोहिनूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। नादिर शाह के दरबारी लेखक मोहम्मद काजिम ने इस हीरे के बारे में कहा था कि अगर कोई ताकतवर आदमी चारों दिशाओं और ऊपर की तरफ पत्थर फेंके और जहां जहां पत्थर गिरे उस पूरे दायरे को अगर सोने से भर दिया जाए तो भी इसकी कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोगों के लिए एक श्राप की तरह है। हिंदी भाषा का साहित्य भी इस हीरे को लेकर रोचक कहानियां और अंधविश्वासों से भरा पड़ा है। कई किस्सों और कहानियों में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष इस हीरे को पहनता है तो उसे श्राप लग सकता है और वह कई तरह के दोषों से घिर जाए। ये पुरुष के लिए दुर्भाग्य और मौत का कारण बन सकता है। अगर हम इतिहास में देखते हैं तो पता चलता है कि ये हीरा कई पुरुष शासकों के पास रहा और उन शासकों का अंत बड़ा दुखद हुआ। कोहिनूर के बारे में कहा गया है कि इसे सिर्फ कोई औरत या भगवान स्वरूप कोई संत ही पहन सकता है। महिला स्वामियों के लिए हीरा सौभाग्य के नए द्वार खोल देता है। इन्हीं मान्यताओं के कारण महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर हीरे की विरासत या वसीयत राजघराने की महारानियों के नाम पर कर दी थी। उन्होंने कोहिनूर से जुड़ा हुआ ताज पहनने का अधिकार केवल महारानियों को दिया। अंततः 30 मार्च 1849 को लाहौर की संधि के दौरान लाहौर के महाराजा दिलीप सिंह, जो कि 10 वर्ष के थे, उन्होंने कोहिनूर हीरा ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दिया। कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन ले जाने में भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड डलहौजी का सबसे बड़ा हाथ था। कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर को अपने आस्तीन में सिलवा के लंदन चला गया था और वहां जाकर उसने कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को सौंप दिया था। 3 जुलाई 1850 को कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया को उपहार के तौर पे दे दिया गया। यहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह ने भी वसीयत की थी कि उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर हीरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान दिया जाए। यह एक स्थापित तथ्य है कि महाराजा रणजीत सिंह ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से भी ज्यादा सोना और चांदी दान दिया था। जब कोहिनूर हीरा पाया गया था उस समय यह कुल 739 कैरेट का था, लेकिन औरंगजेब के शासन में वेनिस के जोहरी हॉटेसो द्वारा तराशे जाने के बाद ये केवल 186 कैरेट का बचा था और बाद में ये कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर का तत्कालीन रूप पसंद नहीं आया, जिस कारण उन्होंने एक बार फिर से कोहिनूर हीरे को तराशने को दे दिया। 1852 में तराशने के बाद 186 कैरेट का कोहिनूर हीरा 105.6 कैरेट का रह गया था। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर से कुछ अधिक, गहराई 1.3 सेंटीमीटर और इसके कुल 66 फैसेट्स हैं। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे बड़े तराशे गए हीरों में से एक है। साल 1911 में यह हीरा महारानी अलेक्जेंडर मैरी के ताज में जड़ दिया गया था और आज भी यह हीरा ब्रिटेन के रॉयल कलेक्शन में शामिल है और मौत से पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में जड़ा हुआ था। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है और इसे लंदन के टावर में रखा गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक कभी कोहिनूर हीरे का सौदा नहीं हुआ, ना ही इसे कभी बेचा गया, लेकिन ये एक राजा से दूसरे राजाओं और सुल्तानों को मिला। अंततः महाराजा दिलीप सिंह से ब्रिटिश हुकूमत ने हथिया लिया। वैसे तो इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, ना ही कभी ऑफिशियल तौर पर इसकी कीमत का खुलासा किया गया है, क्योंकि इसे कभी बेचा या खरीदा नहीं गया। हालांकि अनऑफिशियल तौर पर इसकी कीमत करीब $1 अरब यानी 8,000 करोड़ रुपए के आसपास आकी गई है। यह कीमत दुनिया के किसी भी हीरे की कीमत से कहीं ज्यादा है। आजादी के फौरन बाद भारत ने कई बार कोहिनूर पे अपना मालिकाना हक जताया है। महाराजा दिलीप सिंह की बेटी कैथरीन की सन 1942 में मृत्यु हो गई थी, जो कोहिनूर के भारतीय दावे के संबंध में ठोस दलीलें दे सकती थी। महाराजा दिलीप सिंह ने भी ब्रिटिश सरकार को खत लिखा था, जिसकी ओरिजिनल कॉपी आप देख पा रहे हैं। इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि उन्हें कोहिनूर और उनकी बाकी संपत्ति को दे दिया जाए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन उनसे ले ली थी लाहौर की ट्रीटी के दौरान। आज तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ही बात कही है कि ये कोहिनूर उन्हें उपहार में दिया गया है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की संपत्ति है, जबकि ट्रीटी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आप देख पा रहे हो कि तीसरी टर्म में लिखा है कि कोहिनूर महाराजा दिलीप सिंह से जबरदस्ती लिया गया था। कोहिनूर भारत की अमानत है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे ग्रंथों में जिस ऐतिहासिक सैमंतक मणि का उल्लेख है, क्या ये वही कोहिनूर है? इसके बारे में कोई संपूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं है। कोहिनूर इंडिया का प्राइड है और बेशकीमती हीरा है, जो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकार में है। ये भी एक सत्य है। इंडियन सरकार एवं कुछ निजी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहे हैं कि कोहिनूर हीरे को वापस लाया जाए, बट इनकी कोशिश इतनी नहीं है जिससे कि कोहिनूर हीरा वापस आ सके। प्राइवेट एवं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोशिश आगे जारी रहेगी। हम आशा करते हैं कि भविष्य में हम कोहिनूर के दर्शन भारत में साक्षात कर पाए। हम अपने भारत पर गर्व कर सकते हैं कि कोहिनूर जैसा दुनिया का सबसे कीमती और पुराना हीरा हमारे देश में निकला। अगर आप भी इसी तरह से गर्व महसूस करते हैं तो कृपया करके अपने विचार कमेंट्स के द्वारा दें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।